Assalamu alaikum K3. Welcome to our lecture number 6 of English 3 class. आज हमारा लेसन नंबर 8 है एडवेंचर इन वर्ड्स, जिसका हमने आज बुक वर्क करना है, जो कि बुक के पेज नंबर 53, 54 और 55 पर मौजूद है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्लास अपने लेसन नंबर 8 एडवेंचर इन वर्ड्स की रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन की थी और डिक्टेशन मार्क की थी। आज हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे अपना। आर टुडेज लेसन इज लेसन नंबर 8 एडवेंचर इन वर्ड्स। 3 क्लास, दिस इज योर बुक पेज नंबर 53। 3 क्लास आपका बुक पेज नंबर 53 है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम अपनी कॉपी में करेंगे। हमारा बुक वर्क स्टार्ट हो रहा है आपके क्वेश्चन A2 से। कॉम्प्रीहेंशन आपका टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है टिक दी स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स वंस। इनमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ लाइंस आपके चैप्टर में से, आपके लेसन में से दी गई हैं। इन लाइंस को आपने, इन स्टेटमेंट्स को आपने रीड करना है और स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ट्रू को बताने के लिए आपने टिक और फॉल्स को बताने के लिए आपने क्रॉस का निशान लगाना है। 3 क्लास नंबर 1 स्टेटमेंट है आपकी। स्टेटमेंट नंबर 1 है द स्मगलर्स थॉट दैट घोस्ट हैड टेकन अवे देयर टूल्स। जो स्मगलर्स थे उन्होंने सोचा कि जिन भूत उनके जो सामान था, जो औजार थे, वो उठाकर ले गए हैं। तो क्या ये ठीक है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है कटिंग ट्रीज विल कॉज लैंडस्लाइड्स। दरख्तों का जो कटाव है वो लैंडस्लाइड का बायस बनता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी आप टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 3 स्टेटमेंट है आपकी मिस्टर नूरदीन वॉज अ बिजनेसमैन। मिस्टर नूरदीन एक बिजनेसमैन थे, जबकि मिस्टर नूरदीन आपके साइंस टीचर हैं आपके लेसन में, तो इसलिए ये क्रॉस होगा। नंबर 4 कलाम इज़ अ सी साइड टाउन। कलाम सी साइड टाउन नहीं है बल्कि हिल साइड टाउन है, इसलिए ये भी क्रॉस है। 3 क्लास पेज नंबर 53 पे अब आपको बी पार्ट दिया गया है। ए पार्ट का A1 क्वेश्चन आंसर्स थे जो हम कॉपी पे करेंगे, और A2 है जो हमने अपनी बुक पर किया है, जो टिक एंड क्रॉस थे। अब वोकैबुलरी सेक्शन में हमने अपना B1 क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इन ईच ऑफ द सेट्स बिलो आपको नीचे सेट्स दिए गए हैं 4 आपको उसके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं। सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। उनमें से एक वर्ड ऐसा है जो बाकी 3 से बिलोंग नहीं करता, आपने उस एक को सर्कल करना है। नंबर 1 सेट है आपके पास विलेज, टाउन, सिटी और फॉरेस्ट। तो बेटा इसके अंदर विलेज, टाउन एंड सिटी ये तीनों एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, जबकि फॉरेस्ट इनके साथ बिलोंग नहीं करता। टाउन में, सिटी में और विलेज में सब में लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं, रहते हैं, जबकि फॉरेस्ट में लोग नहीं रहते बल्कि जंगली जानवर रहते हैं। इसी फॉरेस्ट को सर्कल करेंगे। सेट नंबर 2 है आपके पास ब्रूक, स्ट्रीम, रिवर, वेल। अब यहाँ पर ब्रूक, स्ट्रीम, रिवर ये सब झील, समंदर हैं, जबकि वेल कुएं को कहते हैं, जिसका इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता इससे, तो वेल को आप सर्कल करेंगे। नंबर 3 है एल्फ, फेरी, एंजल एंड एलिफेंट। अब यहाँ पर एल्फ, फेरी एंड एंजल यानी बोने, परी और फरिश्ते ये तीनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जबकि एलिफेंट जो कि अब एल्फ, फेरी और एंजल इनको हम नूरी मखलूक, एंजल्स फरिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक हैं, इन सब को इमेजिन किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। एलिफेंट्स हैं जो कि जानवर हैं, तो एलिफेंट इनसे बिलोंग नहीं करता, इसलिए एलिफेंट को हम सर्कल करेंगे। नंबर 4 सेट है आपके पास नाइफ, एक्स, सॉ और लैंटर्न। अब इसके अंदर नाइफ, एक्स एंड सॉ एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जबकि लैंटर्न आपको रोशनी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको आप सर्कल करेंगे। नंबर 5 है सेट,
विस्पर्ड, शाउटेड और शिवर्ड। अब इसके अंदर सेड कहना, विस्पर्ड सरगोशी करना, शाउटेड चिल्ला के कहना, शिवर्ड कांपना। तो अब ये इन तीनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे से बिलोंग कर रही हैं, जबकि शिवर्ड कांपना एक अलहदा वर्ड है। नंबर 6 है फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड मानसून। अब फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड डिजास्टरस थिंग्स हैं, डिजास्टर यानी तबाही का बायस बनती हैं, जबकि मानसून एक मौसम का नाम है जो कि इन तीनों से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसे सर्कल करेंगे। नंबर 7 है आपके पास माउंटेन, हिल, क्लिफ, टावर। अब माउंटेन, हिल, क्लिफ ये तीनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जबकि टावर मैन मेड चीज़ है, इसलिए इसे हम सर्कल करेंगे, जो कि इन तीनों चीज़ों से बिलोंग नहीं करती। नंबर 8 पे है नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट एंड फास्ट। अब ये नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट ये सब टाइम को शो कर रहे हैं। अगला आने वाला, प्रीवियस पिछला, लास्ट आखिरी, तो ये तमाम आपस में कर रहे हैं, जबकि फास्ट तेज़ी, तेज़ होना इन तीनों वर्ड से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम फास्ट को सर्कल करेंगे। प्री क्लास, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 54। प्री क्लास, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 54। पेज नंबर 53 में हमने V1 किया है, जिसमें हमने 4 वर्ड्स का सेट था, जिसमें से हमने एक वर्ड को सेपरेट करना था जो बाकी 3 वर्ड से बिलोंग नहीं करता। अब हमारे पास आपकी एक्सरसाइज में आपके वोकेबलरी सेक्शन में आपका क्वेश्चन नंबर V2 है, जिसके अंदर आपको कहा गया है फाइंड दी ऑपोजिट्स ऑफ दी हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम दी स्टोरी। आपने स्टोरी में से कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसके आपने ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। यूज़ देम टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपने उनको ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। आपकी ब्लैंक नंबर 1 है अ मोंकी कैन नॉट सिट ऑन अ थिन ब्रांच। थिन को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है विद रेड कलर, यानी हमने द नेक्स्ट जो आपको आपकी ब्लैंक दी हुई है उधर थिन का ऑपोजिट वर्ड राइट करना है। इट सिट्स ऑन अ डैश ब्रांच। थिन का ऑपोजिट है थिक, तो हम राइट करेंगे थिक, यानी अ मोंकी कैन नॉट सिट ऑन अ थिन ब्रांच, इट सिट्स ऑन अ थिक ब्रांच। THICK, थिक। नंबर 2 है आपके पास द पार्क इज नियर द स्कूल। नियर इज द हाईलाइटेड वर्ड। माई हाउस इज डैश फ्रॉम द स्कूल, यानी नियर की हमने ऑपोजिट फॉर्म राइट करनी है, नियर फार। तो इसका आंसर आएगा फार, FAR, फार। द पार्क इज नियर द स्कूल, माई हाउस इज फार फ्रॉम द स्कूल। थर्ड वन है आई डैश माई पेंसिल येस्टरडे, आई फाउंड इट टुडे इन द ड्रॉर। फाउंड, FOUND, फाउंड। फाउंड क्या ऑपोजिट होगा, लॉस्ट। लॉस्ट हम लिखेंगे अपने ब्लैंक में, और ये आंसर आएगा आई लॉस्ट माई पेंसिल येस्टरडे, LOST, लॉस्ट। आई फाउंड इट टुडे इन द ड्रॉर। नंबर 4 है ट्रेड मीन्स बाइंग एंड डैश गुड्स। बाइंग का ऑपोजिट है सेलिंग। सेलिंग खरीदना और बेचना। द ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। नंबर 5 दिस प्लेट इज डर्टी। डर्टी इज हाईलाइटेड वर्ड। गिव मी अ क्लीन वन। डर्टी का ऑपोजिट वर्ड हम इस ब्लैंक में लिखेंगे जो कि है क्लीन। गिव मी अ क्लीन वन। प्री क्लास आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना ग्रामर सेक्शन करेंगे। प्री क्लास आपको आपके पेज नंबर 54 पर सी पोर्शन है आपका ग्रामर सेक्शन। हमने अपना कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन और अपना वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट किया है। अब हम अपना ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इन दिस चैप्टर बट, हमें बट का यूज़ करना सिखाएंगे जो कि हमारा कंजक्शन है। लुक एट दी वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन द टेबल बिलो। वो कह रहे हैं कि आपके पास नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं टेबल में, इन्हें हमने रीड करना है। पुअर, ऑनेस्ट। पुअर बट ऑनेस्ट। Sitting in the library, not reading a book. Sitting in the library but not reading a book. She can make tea. She cannot make pizza. She can make tea but she cannot make pizza.
Amna likes football. Amna does not like cricket. Amna likes football but not cricket. अब यहाँ पर Amna does not को आप कट कर देंगे जब आप यहाँ पर but ऐड करेंगे. But joins words, phrases and sentences. It is conjunction. But is a conjunction. But अल्फाज को ज्वाइन करने में, फ्रेजेस को ज्वाइन करने में और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है. When but connects two words, जब but से दो अल्फाज आपस में जुड़ते हैं, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, कोई फ्रेज या सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड. तो ये डिफरेंस को बताते हैं पहले और दूसरे में. Joey can drive car but he cannot drive a bus. Joey drives a car but he does not drive a bus. Saif is walking in the rain but not carrying an umbrella. Saif is walking in the rain but not carrying an umbrella. People usually carry an umbrella while walking in the rain, but Saif is not carrying an umbrella. Grandfather was a cup of coffee. Grandfather has a cup of coffee in front of him, but he is not drinking it. Usually, when someone was a cup of coffee in front of him, he is drinking it, but grandfather is not drinking his cup of coffee. 3 class पेज नंबर 54 एंड 55 में आपको इन सेंटेंसेस में डिफरेंस का बताया गया है. एक तरफ आपको सेंटेंसेस स्टार्ट करके बताए गए हैं, जबकि दूसरे में आपको सेंटेंसेस का डिफरेंस बताया गया है बट यूज़ करके. दिस डिज़ाइन इज सिंपल, दिस डिज़ाइन इज स्टाइलिश. दिस डिज़ाइन इज सिंपल बट स्टाइलिश. अब यहाँ पर आपने दिस डिज़ाइन, इसको 2 दफ़ा एक लाइन में यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए इसे यहाँ से ख़त्म कर दिया है. Coral is learning French. Coral is not learning German. Coral is learning French but German. I invited Fahad to move house. I did not invite Adil to my house. I invited Fahad but Adil to my house, but not Adil to my house. But help us avoid repetition. but का इस्तेमाल जुमलों के अंदर बार बार एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल करने से हमें हमारी मदद करता है कि हम एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल ना करें. एंड इज़ आल्सो अ कंजक्शन. इसके अलावा एंड का वर्ड एक कंजक्शन है जो कि दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के काम आता है. आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको 3 क्लास. आपको ये एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 55 पे. अकॉर्डिंग टू कंजक्शंस, ज्वाइन द 2 पार्ट्स यूजिंग बट वेयर एवर पॉसिबल. जहाँ पर भी पॉसिबल है आपने बट लगाकर ये तमाम जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको ज्वाइन करना है. राइट कैन नॉट बी ज्वाइन व्हेन एवर, वेयर एवर नॉट पॉसिबल. जहाँ भी पॉसिबल नहीं है आपने वहाँ पर कैन नॉट बी ज्वाइन राइट कर देना है. नंबर 1 है आपका ब्राइट प्लस ब्यूटिफुल. अब ब्राइट बट ब्यूटिफुल तो नहीं आ सकता, यहाँ पर एंड कंजक्शन यूज़ हो सकती थी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. इसलिए चूँकि बट यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता इसलिए हम लिखेंगे कैन नॉट बी ज्वाइंड. नंबर 2 है यूजफुल ऑल्ड. तो यहाँ पर आएगा यूजफुल बट ऑल्ड. इस्तेमाल के काबिल है लेकिन पुराना है. अंडर द बेड कवर्ड विथ डस्ट. अब यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते, कैन नॉट बी ज्वाइंड. नंबर 4 है आई प्लान टू विजिट एबटाबाद. आई प्लान टू विजिट मारी. ये दोनों ही आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ बट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ज्वाइन राइट करेंगे. नंबर 5 है एजाज वॉन अ प्राइज इन ऐसे कंपटीशन. ही डिड नॉट विन अ प्राइज इन सिंगिंग. Ejaz won a prize in essay competition, but he did not win a prize in singing. Number 6 है Seema wanted to go for picnic. She did not go because her father was ill. Seema wanted to go for picnic, but did not go because her father was ill. 7 है I met my classmate Sameer in the park. We decided to go boating. Cannot be joined. ये दोनों अब
जो सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। 3 क्लास यहाँ पे आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। आपके नेक्स्ट पेज पर आपको लिसनिंग और स्पीकिंग का की एक्सरसाइज है जो कि हमने स्किप करनी है, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती। उम्मीद करती हूँ 3 क्लास कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने अपना लेसन नंबर 8 का एडवेंचर इन वर्ड्स का बुक वर्क कंप्लीट कर लिया है सारा। थैंक यू 3 क्लास। अल्लाह हाफिज़।